सर अभी हमारे साथ हैं महिला विकास मंच की वैशाली अध्यक्षा पूर्णा सिंह। उनसे जानकारी लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी संस्था क्या काम करती है, ये काम करने में उनको कितना मुश्किलें आती है, राजनीतिक रूप से क्या सोच है उनका और क्या सोचती हैं बिहार के बारे में, देश के बारे में, बिहार के नेताओं के बारे में, बिहार के आम जनता के बारे में। सीधे मिलाते हैं उनसे, आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है। जी धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कि आपकी जो संस्था है महिला विकास मंच, वो क्या सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है या पुरुषों के लिए भी काम करती है? ये महिला पुरुष दोनों के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करती है, और एक पुरुष के लिए भी काम करती है। जब हम लोग काउंसलिंग में जाते हैं तो दोनों का काउंसलिंग करते हैं। बशर्ते अगर महिला एप्लीकेशन लगाती है तो पुरुष का भी काउंसलिंग करते हैं, और गलत अगर महिला होती है तो पुरुष पे जो भी कार्रवाई करनी होती है उन पे करते हैं। अगर महिला गलत होती है तो पुरुष पे करते हैं, पुरुष गलत होता है महिला पे करते हैं। तो एक सवाल थोड़ा सा करवा करेंगे अभी कि आपको ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं महिलाओं से आजकल? जी बिल्कुल, अभी महिलाओं से ज्यादा पुरुष ही प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं और देखने को मिल रही है, तो एप्लीकेशन तो महिला लगाती है, लेकिन जब काउंसलिंग करने जाते हैं तो पुरुष ही ज्यादा सबसे ज्यादा प्रताड़ित मिलते हैं। तो किसको दोषी मानती हैं? क्या कारण हो सकता है कि आजकल पुरुष ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं? ये आज के समय का है या फिर परिस्थिति ऐसी हो गई है या महिलाओं में कुछ ज्यादा उच्चाकांक्षा हो गई है? और अभी समय के अनुसार अब क्या ही बोले। एक तो मोबाइल सबसे बड़ी जो अभी जनरेशन मोबाइल चल रही है, और इंटरनेट की जो जमाना है, और मोबाइल के कारण हर जगह ही विद्रोह होती है। क्योंकि बंद कमरे में महिला जो है बंद रहती है, बट आगे का दरवाजा बंद रहता है, लेकिन मोबाइल का जो दरवाजा है वो खुला रहता है, जिसके कारण हर जगह विद्रोह देखने को मिलता है। मोबाइल एक ही पॉइंट है हर जगह। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि जो भी किशोर उम्र के लड़के हों या लड़कियां हों, सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है। तो ये लड़के लड़कियां जो पथभ्रष्ट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल कितना जिम्मेदार है? पूरा 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 मोबाइल पूरा जिम्मेदारी पूरा। तो क्या किया जाए, मोबाइल को बंद करवा दिया जाए? नहीं, मोबाइल को कैसे बंद किया जाएगा? तो इससे बचने का कोई उपाय तो होगा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही और गलत का फासला होना चाहिए। क्योंकि अभी जो है मोबाइल के माध्यम से ही हर लड़कों के फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये जो दो चीज है, इससे ज्यादा दोस्ती बढ़ रही है, और दोस्ती जो है वो प्यार में बढ़ जा रही है। और प्यार जो है कि प्यार इसको नहीं कहा जाएगा, इसको अट्रैक्शन कहा जाएगा, शारीरिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से अभी ज्यादा मामला आ जाता है हर जगह। तो आजकल ये जो भी लड़कियां हैं किशोर उम्र की या लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल पूरी तरह से जिम्मेवार है उन लोगों को मतलब बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है। अब आगे आप लोग नहीं, आपका सही मानना है। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जब निकलती हैं महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, तो क्या मुश्किलें आती हैं जहां आप पहुंचती हैं महिलाओं का मसला सॉल्व करने के लिए? तो वहां मुश्किलें भी आती होंगी, ऐसा नहीं है कि आप गई और 2 मिनट में सारा कुछ सॉल्व हो गया? जी बिल्कुल, जब वहाँ जाते हैं तो पूरा एकदम तन जाता है, पूरा फैमिली में झगड़ा लड़ाई, आप आ गए, ये करेंगे वो करेंगे, जाइए यहाँ से, मतलब भगाने पर भी तुल जाते हैं लोग। फिर भी हम लोग जमकर काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, अपने तरीके से काउंसलिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको अपमानित भी होना पड़ता होगा आपके पूरे टीम को? जी, अपमानित होना पड़ता है, फिर भी नारी सशक्तिकरण है हम नहीं, लोग। फिर आप अपमानित होने के बावजूद भी महिलाओं के कल्याण के लिए लगी रहती हैं कि कौन सी शक्ति है जो आपको प्रेरणा देती है कि भाई अपमानित होना है तो हो, लेकिन हम काम करें महिलाओं के लिए? जी, ये नारी सशक्तिकरण, क्योंकि नारी कभी अबला नहीं होती, तो इस कारण हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ जो भी गलत होती है, नारी हो या पुरुष हो, उनको काउंसलिंग करके अगर पूरा मसला को खत्म करते हैं। अगर आपके पहुंचने के बाद भी मामला नहीं सुलझा रहा, मामला नहीं सुलझ रहा है, तो फिर उन कोर्ट कचहरी तो खुला रहता है, तो कैसे होता है फिर? वो लोग, उनको आप कोर्ट कचहरी में भी मदद करते हैं कि सिर्फ सामाजिक तौर पे करते हैं? जी, सामाजिक तौर पे अगर होने वाला मसला अगर खत्म हो जाता है मुखिया जी के थ्रू या सरपंच के थ्रू, हम लोग अपने मंच के थ्रू, सबसे पहले तो चाहते हैं कि मेरे मंच के थ्रू हो जाए, और उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो जो भी गांव के जो पंच है, सरपंच है, मुखिया है, उनके द्वारा सोचते हैं कि इनके द्वारा मसला खत्म हो जाए। अगर उनसे नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी तक हर जगह हम लोग मदद करते हैं।
ये बड़ी बात है कि आप जी। कोर्ट कचहरी तक जी, आपकी जी, संस्था मदद कर रही है। तो कितने सदस्य हैं आपके पूरे हिंदुस्तान में क्या संस्था है आपकी? लगभग 2000 से ऊपर। महिलाएं हैं। जी, जी, मेरी टीम में 2000 से ऊपर। और ये संस्था क्या पूरे देश में काम करती है कि सिर्फ बिहार में काम? पूरे देश में काम कर रही है, अभी देश से बाहर भी काम कर रही है। अच्छा, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी संस्था देश के बाहर भी काम कर रही है। आमतौर पर बिहार की महिलाएं जो हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, जो अभी जो साक्षरता दर है वो कम है। तो यहाँ महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, बावजूद उनके उनको कुछ रास्ता नहीं दिखता है कि हम कहाँ जाएं। तो अगर कुछ पीड़ित महिला है वो आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे? और मतलब दिया हुआ है, गूगल पे भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ भी सर्च करेंगे। महिला विकास मंच का नंबर वेबसाइट पे भी रखा हुआ है, वैशाली का, जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष हैं सभी का नंबर गूगल पे रखा हुआ रहता है, तो वहाँ से वो अपना सर्च करके नंबर ले सकते हैं। नहीं तो जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा जो स्मार्टफ़ोन नहीं चलाती हैं, जो गूगल नहीं चलाती हैं, उनको अगर कुछ दिक्कत हुई और किसी माध्यम से वो आपसे संपर्क करना चाहें तब क्या करेंगे? अ, क्या? तो घर का मेरा पता हुआ एड्रेस हुआ विलेज अर्रा पोस्ट धरहारा, जिला वैशाली। तो यहाँ आपसे संपर्क करते हैं। हाँ, पिन कोड 844117। तो आमतौर पर जो जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको मदद के नाम पर उससे पैसे ऐंठा जाता है। कहीं न कहीं लोग उसका दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। तो क्या आपके संस्था के माध्यम से कैसे मदद होगा? क्या उनसे पैसों की माँग भी की जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे संस्था से पैसों की मांग नहीं की जाती है, जो कि रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है हम लोग का 1100 रुपया है। और अगर ज़्यादा जो प्रताड़ित रहती है, जो देने में असमर्थ है, जो कि हम लोग का तो सरकार देती नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करती है, कोई मंथली नहीं है, तो हम लोग की जो गाड़ी जाती है, जो यहाँ से टीम जाती है, तो गाड़ी का खर्च लेते हैं हम लोग कि हाँ चलिए आपके यहाँ, क्योंकि कुछ अगर योगदान होगा तब हम लोग जाते आते हैं, अगर वो भी करने में अगर असमर्थ है तो मेरी जो टीम है सो हम लोग खुद से काम करते हैं, जाते हैं, खुद से खर्च करते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आप काम करते हैं, कितना संतुष्ट हैं अपने काम से आप आज के माहौल में? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि न्याय दिलाते हैं और हर जगह न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, और जब न्याय दिलाते हैं तो बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने आज इनको मदद किया, और महिलाएं भी बहुत खुश रहती हैं। तो कहीं न कहीं पुरुष अगर प्रताड़ित होते हैं तो वो भी आपसे संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे मंच में पुरुष भी आते हैं, ज़्यादा तो हम कहेंगे कि पुरुष ही आते रहते हैं मेरे मंच में, और उनको भी न्याय मिलता है, क्योंकि हम लोग महिला पुरुष दोनों के लिए संस्था है। ऐसा नहीं है कि महिला अत्याचार करे पुरुष पे और हम सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होता है मेरे मंच में, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो दोनों का काउंसलिंग होती है, महिला और पुरुष दोनों का। जिसका जो गलती होता है उसके साथ हम लोग, जो सही रहता है और जो गलत रहता है उसके साथ हम लोग न्याय करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको जीने का कोई आधार नहीं है, वो चाहें कि आप कुछ मदद करें जिनसे वो अपना कुछ रोजी रोजगार शुरू कर सकें, तो क्या आपकी संस्था कोई ऐसा कुछ चलाती है जिससे उनको स्वरोजगार मिल सके महिलाओं को? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो है कि जो प्रताड़ित रहती है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ को ले लीजिए, अगर वो प्रताड़ित रहती है तो हम लोग का मंच जो है सबसे पहले हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले तो इस मेंबर का उनको सदस्य बना दिया जाता है, और सदस्य बनाने के बाद उनको जैसे कि सिलाई मशीन वगैरह हुआ, इसके माध्यम से सिलाई कटाई वगैरह का उनको जगह दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे वो अपना काम को आगे बढ़ाएं। अभी भी हम लोग को एनुअल मीट हुई थी, तो सारे जिला के जो भी अध्यक्ष थे और जो भी मेंबर्स थे, जो जिनका स्थिति दयनीय थी, उनको मशीन दिया गया ताकि वो अपना रोजी रोटी चला सके।